नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फाउंडर मेंबर मोहम्मद आकिब बस्ती जनपद के अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और ऐसे में इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आए और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी संकल्प लिया गया। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए मोहम्मद आकिब ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था के नाम पर जमकर लूट की जा रही है। आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी पास बेचे जा रहे हैं। देश के भोले भाले वासियों की आस्था से सरकार खिलवाड़ कर रही है। वहीं गंगा नदी के प्रदूषित होने की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी अलग अलग रिपोर्ट पर कहा कि पूरा तंत्र उनके हाथ में है, वह जो चाहे वह रिपोर्ट बना सकते हैं, मगर योगी जी सही तथ्यों पर अमल करके उसे सही करना चाहिए, ना कि उस पर पर्दा डालना चाहिए। कहा कि मलमूत्र वाले पानी में लोग नहाने को मजबूर हैं और सरकार कह रही है कि गंगा मैली नहीं है। मोहम्मद आकिब ने कहा कि आस्था आज कोई नई नहीं है, इससे सैकड़ों वर्ष पहले भी हर समुदाय के लोगों में अपने अपने धर्म के प्रति आस्था थी। देश की सरकार ही हिंदूवादी सोच वाली है, तो ऐसे में हिंदू कहां से खतरे में हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में राष्ट्रीय महासचिव ने यह कहा कि बाबर और औरंगजेब से पहले इस्लाम आया था, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा इन शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जब से यह अलगाववादी ताकतें देश पर राज कर रही हैं, वे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। कहा कि आज तक सभी पार्टियों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, मगर अब वह ऐसे दलों के साथ नहीं खड़ा होगा जो वोट लेकर उन्हें दरकिनार कर देते हैं। कहा कि पिछले 50 साल से मुस्लिमों के वोट की लूट की गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा और मुसलमान जिस तरफ जाएगा देश में उसकी ही सरकार बनेगी। महासचिव ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम अपने शरण और संविधान दोनों को बचाने के लिए एकजुट हो जाए, क्योंकि संविधान के जरिए ही मुसलमान को धार्मिक आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है और इसी के अधिकार के जरिए हम देश के में आराम से रह सकते हैं। मगर अलगाववादी और फिरका परस्त ताकतें हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं और अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू करने के सवाल पर वो ये कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, मगर उसमें आंशिक बदलाव की जरूरत है। कहा कि इस्लाम धर्म को जानने और समझने के लिए लोग मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, इसलिए उसकी बुराई करने वाली ताकतों लोगों को आपस में बांधना चाहते हो, इससे इस्लाम खत्म नहीं होगा बल्कि और आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सदन में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तरस आता है कि एक सीएम होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं और जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वे भी गलत का समर्थन कर रहे हैं। अंत में महासचिव मोहम्मद आकिब ने कहा कि देश के लोग अब वक्त आ गया है कि ऐसा नेता चुने जो पढ़ा लिखा और शिक्षित हो, देश को चलाना जानता हो, वरना धर्म के नाम पर बांटने वाले नेताओं को अगर चुनते रहेंगे तो इसी तरीके से मैली गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा घेरी जा रही है। अब ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव का बयान देना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपी 9 न्यूज़।